बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। विराट अर्थ जल की सब कई अर्थ भिन्न भिन्न बंधम राधा कृष्ण पद जिन्हीं परम प्रिय भिन्न। अभी तक देखो जब उद्धव मथुरा से ब्रज यात्रा पर गए थे तो अकेले कृष्ण का दर्शन करके गए। उद्धव को लगा कि कृष्ण को वियोग है, श्री जी दूर है कृष्ण से, मगर जब आप ब्रज से लौटे हैं तो क्या देख रहे हैं? श्री जी और कृष्ण एक है। देखो भाई, दो में वियोग होता है, एक में कहां से वियोग करोगे भाई? बोलो, दो में वियोग होता है, ध्यान से सुनिएगा। दो है वियोग, पति पत्नी हो तो वियोग है, मगर जहां एक है वहां कहां से वियोग? कोई नहीं सकता। बोलो, कहूं जो वियोग न जाके देखा विरह प्रगट दुख ताके। वो दो नहीं है, वो एक ही है। एक आत्मा दो शरीर, एक आत्मा दो शरीर। जब से देखा गए बांके बिहारी तुम्हें, जब से देखा है राधा बिहारी तुम्हें, लुट गया लुट गया लुट गया
यहाँ तो दोनों विराजमान हैं। अंतिम युद्ध में कहते हैं करोड़ों मनुष्यों को लेकर के काले रण आया, उसको देख करके भगवान कृष्ण अब मथुरा से दूर चले हैं और दौड़ते दौड़ते भगवान कहाँ पहुंच गए? हमारे चंबल नदी के तट पर धौलपुर में जहाँ सूर्य वंश के राजा मुचकुंद गुफा में शयन कर रहे थे। देखिए देवासुर संग्राम में इन्होंने देवताओं को विजय दिलाई थी। देवताओं ने इनको कहा कि आप वरदान मांग लीजिए। तो राजा मुचकुंद ने कहा हे देवताओं मैं थका हुआ हूँ, मुझको नींद आ रही। क्या कहा? मुझको नींद आ रही है। देवताओं ने कहा ठीक है, आपके लिए हम एक गुफा का निर्माण कर देते हैं। आपको जो भी जगाएगा आपकी आंख खुलते ही उसका शरीर जगने राख हो जाए। अब बताइए कितने हजार वर्षों से महाराजा मुचकुंद शयन कर रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश किए हैं। आज भगवान की करुणा कृपा जाग गई और भगवान ने अपना पीला पीतांबर राजा मुचकुंद के शरीर पर ढक दिया और आप उस गुफा में एक जगह छुप गए। काली अमर आया है, उसने कहा अच्छा मेरे भय के कारण यहाँ गुफा में लेट गया है, ढक करके सो रहा है। जैसे ही उसने एक लात का प्रहार किया और जैसे ही राजा मुचकुंद की दृष्टि पड़ी वो तत्क्षण जल करके राख। बोलिए भगवत्वत्सल भगवान मुचकुंद की गुफा में एक विशुद्ध प्रकाश फैल गया है। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। उसने कहा हे प्रभु हे गोविंद आपका परिचय, भगवान ने अपना परिचय दिया है। अभी विष्णु वंश में मेरा अवतार हुआ है, अपने पिता माता का नाम बताया है, मुझको लोग वासुदेव कहते हैं। मुचकुंद ने वरदान मांगा प्रभु मुझको आपकी भक्ति चाहिए गोविंद। भगवान ने कहा नहीं, अभी मेरी भक्ति आपको नहीं मिलेगी। जाओ बद्रिकाश्रम में उत्तरांचल में जाकर के तपस्या करो। तपस्या करके तुम्हारा दूसरा जन्म कलयुग में गुजरात प्रांत में काठियावाड़ में नरसिंह मेहता के रूप में होगा और तुमको मेरी भक्ति। क्यों? गुजरात प्रांत उस समय ऊसर था, वहां भक्ति नहीं थी, वहां भक्तों का बड़ा निरादर होता था। भगवान की कृपा से राजा मुचकुंद ही कलयुग में दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए हैं। इनका जो इतिहास है संवत 1400 के आसपास का है। 1428 में इनका जन्म हुआ है नरसिंह जी का। और कहते हैं इनके समस्त घरेलू काम को करने के लिए ठाकुर जी 14 बार आए। कितनी बार? 14 बार। एक बात तो ध्यान से सुनना, किसी ने भगवान को अपना पिता बनाया, किसी ने सखा बनाया, किसी ने माँ बनाया, किसी ने मित्र बनाया, किसी ने स्वामी बनाया, किसी ने नौकर बनाया, किसी ने बेटा बनाया, मगर अद्भुत है नरसिंह भक्त इन्होंने भगवान को सेठ बनाया। क्या बनाया? सावलिया सेठ। बोलो सावलिया सेठ भगवान की सावलिया है सेठ, सावलिया है सेठ, लगाना नीरा रानी है, सावलिया है सेठ, लगाना नीरा रानी है, सावलिया है सेठ, लगाना नीरा रानी है, सावलिया है सेठ, सावलिया है सेठ, लगाना नीरा रानी है, नरसिंह जी ने भगवान को सेठ बनाया। क्या बनाया भाई? सेठ बनाया। देखो आप नौकर बन जाइए और भगवान को सेठ बना लीजिए, बात खत्म हो गई। खत्म की नहीं, सारी झंझट किसकी खोपड़ी पर चढ़ी रहेगी? बोलो ना, सेठ। व्यापार नहीं चलेगा तो घाटा किसको लगेगा भाई? जोर से नहीं बोलते आप। नौकर को सेठ तो बोलो, तो सेठ बनने में फायदा है कि नौकर?
भगवान को सेठ बना लीजिए और आप उनके नौकर बन जाए। जो भी घाटा नफा होगा नुकसान होगा वो उनके खाते में जाए। क्यों? देखो जीवन में दुख कब होता है जब हम स्वयं मालिक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्वामी बने कि दुख का पहाड़ टूटा, और सेवक बने कि सुख का दरवाजा खुला। अच्छा आश्रमों में देखो मेहनत धन इकट्ठा करता है और संत पेट करके खाकर सोते हैं। देखो ना हमारे यहाँ संतों को देखिए, अगर आप इन महापुरुषों को जगाओ ना तो ये सुबह भी नहीं उठेंगे, उन्हें लगाओ तो शाम को भी नहीं उठेंगे। ऐसी नींद माता की इनके ऊपर कृपा है साहब। तो हमने अंदाज लगाया कि संत इकट्ठे करते हैं, वो मेहनत इकट्ठा करता है, वो संत लोग जीतते। देख लीजिए हमारी नौकरी आप सुबह कंप्यूटर साहब देखते हो नहीं देखते? तो मेहनत इकट्ठा करना है, तो संत अरोग से क्या करते हैं? खाओ पियो पेलो दंड। बोलो आप खाओ पियो पेरो दंड। महेशानंद रामानंद श्यामानंद। क्योंकि अपने क्या चिंता करे भलाई हमारी। क्योंकि आटा रोटी दाल की जय बोलो गोपाल की। तो मेहनत धन इकट्ठा करता है और आश्रम में रहने वाले देवता जीव करके आराम से सोते हैं। ऐसी तंद्रा आती है उनको सुख की नींद। जगाओ बनता फिर तो दुश्मन बन गए। क्या बन गए? दुश्मन। दुश्मनी लेनी पड़ती है। ये ब्राह्मण श्राप जरूर देना मगर मैं जगाऊंगा। ये बेचारे वो श्राप देते मगर मैं जगाऊंगा। मेरा श्राप में बिगड़ने वाला कुछ